आज से मैं आपके कुछ और बयानों का भी जिक्र करूंगी। मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हुए, एक एक करके मैं पहले उनका रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने के लिए जगह जगह पर यह लिखा जाना कि ये सड़क का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ दुकान नहीं लगा सकते, यहाँ नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, यहाँ से कोई सामान नहीं खरीदेगा, ये करने वाले लोग सनातनी तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ उपद्रवी ही हो सकते हैं। तो इन लोगों के पक्ष में क्या आप खड़े हैं? देखिए मीनाक्षी जी, हमेशा क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अभी रमजान का महीना हो रहा है, हमारे मुसलमान भाइयों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अगर पिछले कुछ 8-10 साल पहले की स्थिति देखें, उस समय रशीदी साहब हमारे साथ डिबेट करते थे, हजारों डिबेट कर चुके हैं। पहले देवबंद से एक फतवा जारी होता था कि रमजान का महीना है, काफिरों की दुकान से और कोई भी सामान नहीं खरीदना, क्योंकि ये अपनी दुकानों पर धूपबत्ती, अगरबत्ती और गाय का छिड़काव करते हैं, गौमूत्र का। इसलिए आपका जो रमजान का महीना है वो पवित्र हो जाएगा। तो इस वजह से जब फतवा जारी होता था और वो वेबसाइट पे डाला जाता था, कहाँ है वो फतवा, दिखाओ। होती थी तो नहीं, आप वेबसाइट खोल के देख लेना रशीदी साहब, वेबसाइट है देवबंद की, वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा आपको। फिर दूसरी चीज, इन्होंने कहा सड़क बंद। देखिए क्या होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। सहारनपुर की स्थिति इतनी खराब कर दी है मुसलमानों ने कि वहां पर कोई हिंदू अगर मुसलमान क्षेत्र से अपनी बारात लेके जाए तो बारात को वापस कर देते हैं, वहां मारपीट करते हैं कि नहीं इधर से बारात नहीं निकलेगी। जब आप हिंदू की बारात एक सड़क से नहीं निकलने देते तो उसको वापस कर देते हैं। और ये मुसलमान जो लड़के हैं, उपद्रवी जो लड़के हैं, वो वहां लड़कियों को छेड़ते हैं। अगर लड़कियों को छेड़ेंगे तो वहां पर इनका स्वागत तो किया नहीं जाएगा कि गले में माला डाल करके आ जाओ लड़कियों को छेड़ो, तो वहां लिखना पड़ेगा। और अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो सड़क को कहीं ना कहीं गेट लगा करके उसको रोकना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। ऐसा दिल्ली के अंदर हो रखा है कि बहुत सारे शरारती मुसलमान जो लड़के हैं, आवारा किस्म के होते हैं, वो हिंदू कॉलोनी में घुसते हैं, बाइक लेते हैं और छेड़ाखानी करते हैं, सीटी बजाते हैं, इसलिए उनमें गेट लगा दिए गए। यहाँ तो लिखने की बात कर रहे हैं आप, हमने तो गेट लगवा रखे हैं कि जिससे वो चोरी चकारी ना करे, वहां छिनरई ना करें और छेड़खान ना करें। और अगर रशीदी साहब इससे मना करते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि रोजे चल रहे हैं कि कहां गेट नहीं लगे हुए। रशीदी जी, आप 30 सेकंड का वक्त लीजिएगा, फिर दूसरे और मेहमानों का रुख करूं मैं। रावत भाई कितने अच्छे इंसान हो आप, और जब जहर उगलने पे आते हो तो कितने बुरे लगते हो। आपकी जबान और आपका दिल साथ नहीं दे रहा है। नहीं, आप सुनो 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 मेरी बात सुनो। आपकी जबान और आपका दिल साथ नहीं दे रहा है, आपको बोलनी पड़ रही है बातें। आपका दिल नहीं कह रहा है इन बातों को बोलने के लिए। अरे सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, सुनो सुनो। ना तो कभी दारुल देवबंद से ऐसा कोई फतवा निकला कि काफिरों की दुकान से सामान ना लो, कभी ऐसा कोई फतवा नहीं निकला। अगर आप दिखा दो तो मैं टीवी पे बैठना छोड़ दूंगा, नंबर 1। दूसरी बात, कभी ऐसा नहीं हुआ। सुनो मेरी बात, सुनो सुनो बात सुनो, जो आपने बोली मैंने सुनी। मुझे कहां से पता चला? मैंने टीवी पे डिबेट की होंगी, टीवी पे डिबेट की होंगी, तभी तो मुझे पता चला ना। अरे अब मुझे कहां से पता चला, बताइए। सुनो, गलत कोड कर रहे हैं आप। सुनो, अब कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू भाई की कोई बारात जा रही है और मुसलमान ने वापस कर दिया, कभी नहीं ऐसा हुआ। ये भी सरासर झूठ है आपका। दूसरी बात, रही बात कॉलोनी पर गेट लगाने की, सहारनपुर में तो बड़ा हंगामा हुआ था और उस पर डिबेटें हुई 10 दिन तक लगातार। आप पता नहीं कहां की बात कर रहे हैं। सहारनपुर में इतना बड़ा हंगामा हुआ कि उस लड़के को उस घोड़े से उतार दिया और वापस कर दिया। आपसी रंजिश रही होगी, हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं होता ऐसा। आपसी रंजिश रही होगी, कुछ हो गया होगा, मैं मानता हूं चलो हो गया होगा, लेकिन आपसी रंजिश में हुआ होगा, हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं हुआ होगा। दूसरी बात, ये जो कॉलोनियों को गेट लगते हैं ये मुसलमान की वजह से नहीं लगते, ये तो बिल्डर लगाते हैं। जो पोस्ट कॉलोनियां होती हैं उनमें सब में गेट होते हैं, ये मुसलमानों की वजह से थोड़े लगते हैं कि मुसलमान चोरी चकारी करता है तो गेट लगा दिए। कितनी भद्दी कार चोरी की वजह से लगते हैं ना, कार चोरी की वजह से लगे। और कार कहां जाती है चोरी होके? मेवात में, नूह में, सारी की सारी कारें वहीं मिलती हैं। एच.एस. रावत जी, जो आपने दारुल देवबंद के एक फतवे का जिक्र किया था, फैक्ट चेक में उसे गलत पाया गया था 2020 में। इस तरीके से कुछ चीजें वायरल हो जाती हैं फैक्ट चेक में, लेकिन वो पूरी तरीके से गलत था। देवबंद की तरफ से ऐसा कोई फतवा जारी नहीं किया गया था। आप फाजिल अहमद जी जरा ये बताइएगा कि क्या ये पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से ये भविष्य में चीजें देखने को मिलती है, जैसा बार बार ये कहा जाता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है? देखिए मीनाक्षी जी, रशीदी साहब ने जो बात कही ये बिल्कुल 100% सही है। इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या इन लोगों ने गोलबंद तरीके से कर दी। वो तो हिंदू भी था और हमारे देश का सिपाही था, वर्दी थी उसके ऊपर, देश की सुरक्षा करना, हमारे भारत माता का लाल जिसको ये लोग बोलते हैं, भारत माता का लाल था, उसकी हत्या इन्होंने गोलबंद तरीके से कर दी।
और हत्यारों की जमानत जब हुई तो उसको भाजपा के लोग जाके जेल में माला पहना रहे थे हत्यारों को। और रहा सवाल मुसलमानों का नाम तो 1400 साल से है, इसके पहले तो मुसलमान नहीं थे। सनातन धर्म तो चलता है अपने शास्त्रों के हिसाब से। मनुस्मृति में कहा गया है कि दलितों को, अछूतों को आज भी ये लोग बारात नहीं निकलने देते हैं घोड़े पर चढ़ के, उसके अपने दरवाजे से बारात नहीं जाते, पैर में चप्पल पहन के नहीं जा सकते, रावत साहब के दरवाजे से कोई दलित नहीं जा सकता। अरे उस समय इनके शास्त्रों में लिखा है, उसी शास्त्र को मान करके ये अपना धर्म चलाते हैं। मनुस्मृति में आप उनके खुद के औरतों के बारे में क्या लिखा है? सारे दलित गिरने का गुड़ बनाते हैं, सारे दलित पानी लेके आते हैं, सारे दलित सब्जी बनाते हैं, सब्जी छीलते हैं। कौन से जमाने की बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो फाजिल भाई, क्या बात कर रहे हो? अरे सोच समझ के बात करो। हमारे यहाँ सारे दलित गिरने का गुड़ बनाते हैं और मौलाना रशीदी साहब के यहाँ भी बनाते होंगे। क्या बात कर रहे हो? मैंने नहीं पढ़ा है आज तक मनुस्मृति को, पता नहीं इन्होंने कब पढ़ लिया मनुस्मृति को। ना मेरे घर वालों ने कभी बोला मनुस्मृति पढ़ो, मुझे पता ही नहीं मनुस्मृति में लिखा हुआ क्या है। किसी ने मनुस्मृति को पढ़ा ही नहीं है। आप तो नास्तिक है ना, आप तो अपने धर्म को मानते ही नहीं है। आप तो रामायण सीरियल देख के रामायण जाने, आपको रामायण कभी पढ़े ही नहीं। आपने महाभारत सीरियल देख के तरीके से व्याख्या करने की शुरुआत कर देते हैं। रही बात जहर उगलने की, तो मौलाना साजिद रशीदी से ज्यादा जहर कोई नहीं उगलता है। जो उनका बयान है वो खुद में जहर है बहुत ज्यादा। दूसरी चीज देखिए, इस अगर जो मुसलमानों को भला करना है अपना, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को पैर की जूती समझते हैं, उनको सड़क पर चलने नहीं देते, उनको अपने दरवाजे से गुजरने नहीं देते। इन मौलानाओं ने मुसलमानों का भट्टा बिठा रखा है, ना वो पढ़ते हैं ना लिखते हैं। इन्होंने बस मदरसे की शिक्षा देके, इस देश में सबसे डिप्राइव्ड कम्युनिटी है तो मुस्लिम है, वो क्यों है? इन मौलानाओं की वजह से। ऐसे ही बयान देंगे उनको कहीं ना कहीं का जमींदार हैं। आपके यहाँ गुड़ बनाने में, आपके यहाँ खेती करने में दलितों का सहयोग है या नहीं है? आप बता दीजिए मुझे। मूत्र विसर्जन किए, आज 2025 के अंदर ये घटना हो रही है। यादव जी की कहीं पर्सनल दुश्मनी की वजह से, पर्सनल रंजिश की वजह से ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन देखिए, मैं भी गांव से आता हूं और पूरे देश में इन घटनाओं को मैं देखता हूं, लेकिन कहीं भी कोई भी हिंदू किसी भी दलित को परेशान नहीं करता है। और फाजिल अहमद जी, एक मिनट राहुल जी, फाजिल अहमद जी, गाड़ी कहीं और निकल गई है, बार बार आपको पटरी पर एक तो मुझे लेकर के आना पड़ता है। मैं आपको कुछ और बयान मौलाना साजिद रशीदी मेरे साथ बैठे हुए हैं उनके बताती हूँ, और वो खुद भी बता सकते हैं अगर मैं उनके बयानों को मिस कोट कर रही हूँ। साजिद रशीदी जी ने डिंपल यादव को लेकर के कोई विवादित बयान दिया था, बहुत ज्यादा उस पर विवाद हुआ था। वंदे मातरम पर उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर वंदे मातरम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा जाता है तो ऐसे लोगों को जूतों या लाठियों से मारना चाहिए, ये आतंकवादी है। ये तो उन्हें भी आतंकवादी कह रहे थे। सोमनाथ मंदिर और गजनी को लेकर के महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को इसलिए तोड़ा क्योंकि वहां गलत काम हो रहे थे, ये मौलाना साजिद रशीदी का बयान था। राम मंदिर पर उन्होंने कहा कि जहां पर एक बार मस्जिद बन जाती है वहां कयामत तक मस्जिद रहती है। उसके बाद बांग्लादेश और हिंदुओं पर क्या कुछ बयान दिया गया था मौलाना साजिद रशीदी, आपको याद होगा कि हमें वहां के हिंदुओं की चिंता क्यों करनी चाहिए। और इसके अलावा हिंदू लड़कियों के चरित्र पर भी उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी। मौलाना साजिद रशीदी ने एक विवादित बयान दिया था कि हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों को आकर्षित करती है, जिसके बाद संत समाज ने उनके खिलाफ खासी नाराजगी भी जताई थी। मदरसा सुधारों पर देश जलाने की धमकी 2022 में उत्तराखंड में जब निजी मदरसों में ड्रेस कोड और एनसीईआरटी की किताबें लागू करने का प्रस्ताव था। एनसीईआरटी की किताबों के लागू करने के प्रस्ताव पर भी आपने विरोध कर दिया। 2025 वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए वक्फ बोर्ड की समितियों में हिंदुओं का होना मुसलमानों के साथ अन्याय है, सरकार मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। हिंदू धर्मगुरुओं पर उन्होंने टिप्पणी की। एक बयान में हिंदू धर्मगुरुओं की तुलना पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कर दी। दावा किया कि 90% हिंदू आईएसआई के संपर्क में हैं। शिवलिंग और ज्ञानवापी पर उनका कहना था कि हिंदू धर्म के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कि शिवलिंग का जो मजाक उड़ाया गया उनका आपने समर्थन किया। नुपुर शर्मा विवाद पर आपने उनका समर्थन किया, जो गंदी भद्दी गालियां नुपुर शर्मा को दी जा रही थी आपने तो उनका तक समर्थन कर दिया। तो मौलाना साजिद एक मिनट मौलाना साजिद रशीदी खुद बताएंगे कि मैंने उनके किस किस बयान को मिसकोट किया है, क्योंकि वो ऐसा बताएंगे जरूर से। लेकिन ये तमाम बयान सर मैं भी निकाल के लेकर के आई हूँ, आपके साथ पहले बार रूबरू हो रही हूँ और अभी मेरे साथ पहली बार डिबेट में बैठे हुए हैं। लेकिन ये बयान आपने चाहे एनसीईआरटी को कनेक्ट करने के दौरान दिए हो या फिर अभी पिछले दिनों, अगर मैं 2025 की बात करूं, बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बिगड़े हुए थे वहां पर आपने उन चीजों को लेकर के दिया हो। फाजिल अहमद जी, इन सभी बयानों का भी आप पूरी तरीके से साथ खड़े हैं यहाँ पर मौलाना साजिद रशीदी जी के साथ? आऊंगी मौलाना, आप ही से जवाब लूंगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त दीजिएगा बस। पहला एक बार तो हो जाए सभी का जो यहाँ गेस्ट आए हुए। हाँ बिल्कुल, मैं उन्हीं से ले रही हूँ ना फाजिल अहमद जी से, उसके बाद आपके पास भी आती हूँ। फाजिल जी, रशीदी साहब ने क्या कहा? रशीदी साहब तो बैठे ही हैं वहाँ। नहीं मैं उनसे पूछूंगी, मैं अपने आपसे बारे में पूछ रही हूँ कि क्या आप इन बयानों में उनके साथ क्या खड़े हुए हैं? आप उनके साथ इन बयानों में खड़े हुए, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ।
नहीं, आप उनके बयान को अरे आप क्या खड़े हुए देखते या हो? नहीं उनको फाजिल पूछिए अहमद जी, उनका मौलाना बयान है कि साजिद नहीं रशीदी है। बोलेंगे, उनकी वकालत अरे नहीं, वो पहले उनसे तो पूछिए, उनकी हम पूछ रहे हैं वकालत कि नहीं। दलितों को आप पैर में खड़े हैं या चप्पल नहीं पहनने खड़े, देंगे, हाँ या ना? इस पर क्योंकि आपको अभी क्या आप करना एक है? बयान पर बहुत उल्टी सीधी आतंकवाद पटरियां नहीं- बिछा रहे थे, इसलिए मैं आपको फिर से वापस लेकर के आ रही हूँ। आप बयान पर उनके साथ है या नहीं है? अरे सच बोलने में क्या है, कहाँ डरते हैं, किससे डरते हैं आप लोग? में इतना जहर है मुसलमानों के प्रति, किसके ये हमको मन पता में? है। अरे आप शर्म शिशु करिए मंदिर से जरा, पढ़िए ना। अरे शर्म करिए जरा, शर्म करिए फाजिल अहमद जी, शर्म करिए। मुसलमानों से नफरत है, ये सब जो आपने बरगलाहट वाली भाषा का उपयोग किया है ना, ये जाकर के अपनी तकरीर में करिएगा, मेरी डिबेट में नहीं। यहां पर मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे लिए सब मेहमान है, मैं 20 बार ये बात कह चुकी हूं और मैं किसी के लिए कोई भी शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे वो मेरे हिंदू भाइयों के लिए हो, चाहे मुसलमान भाइयों के लिए हो। आप अपनी भाषा अपने तक सीमित रखिए, मेरे तक मत आइएगा। अब कृष्ण शर्मा जी जरा मुझे ये बताइएगा, जी कृष्णकांत शर्मा जी जरा मुझे ये बताइएगा कि इस पूरे मुद्दे पर अगर एक बयान सामने आया तो उसके पीछे मैंने शुरुआत में यही कहा था कि कोई तो वजह होगी। सहारनपुर में जिस तरीके से सड़कों के ऊपर ये लिख दिया गया कि ये मुसलमानों के उपयोग के लिए नहीं है, तो इससे तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी सही मानेगा। देखिए, आपने शुरू में इससे पहले एक बहुत अच्छी बात किया था, क्रिया और प्रक्रिया। हाँ। न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो होना ही था। इसका बीज जो बोया है ये हमारे जो हिंदू धर्मगुरु और ये मुस्लिम स्कॉलर, ये तो वही बीज बोए हैं। बोएंगे बबूल तो कैसे निकलेगा फूल। अरे भैया, आप दोनों जो है ना, एक मुस्लिम का पक्ष लेते हो, एक हिंदू धर्मगुरु बनते हो। आप दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। बोथ आर टू साइड ऑफ द वन कॉइन। आप लोग चाहते हो कि लड़े, दुनिया लड़े और हम अपना फायदा उठाए। कैसे फायदा उठाए? हिंदू वोट हम बटोर ले, हिंदू धर्मगुरु, और मुस्लिम वोट हम बटोर ले। चोर चोर मौसेरा भाई, ये दोनों चोर चोर है, देश के गद्दार है, दुश्मन है। ये दोनों को खुलेआम गोली मार देना चाहिए। जो हिंदू मुस्लिम के बीच में आग लगाते हैं, और यही असली गुनहगार है। इन दोनों को जेल में लगे। नो कैन गो बियॉन्ड द लॉ। सबके लिए कानून बराबर है। मैं इसी को हमेशा कहता हूँ। हमने तो मुसलमान की बात ही नहीं की भाई, हमने तो दलितों की बात की। आप जो है इतनी गंदी बयान जो ये इन्होंने दिया है अध्यक्ष साहब, जो अरे शर्म करो यार। तुम अपने फायदे के लिए, सस्ती टीआरपी के लिए तुम कुछ भी बोल देते हो। आम को इमली, इमली को आम। शर्म करो यार, ये टोपी को बदनाम कर रहे हो। पता है ये टोपी किसकी है? बड़े बड़े आपने देखा होगा मौलाना अबुल कलाम जैसे टोपी पहनते हैं, और आप देश के गद्दार हो। और गद्दार यहाँ पे बैठे हैं। तरीके से पर्सनल टिप्पणी मत करिए, ठीक है? आपको बुरा लगा होगा, उनकी तरफ से भी जो बुरा लगा। ये लोग हिंदू मुस्लिम, आपको पता है बारात में कहाँ पे घोड़ी पे उतारते हैं? घोड़ी पे उतारते हैं वहां जहां पे हिंदू का दलित के साथ अन्याय होता है। जब दलित ओबीसी जब घोड़े पे चढ़ता है तो फॉरवर्ड खाब, हरियाणा में खाब होता है। कैसे कहते कि हमारे ये भाई जो बगल में बैठे हैं राहुल भाई, ये कहते हैं कि नहीं, हिंदू में नहीं होता है। अरे हिंदू उन्होंने ये नहीं कहा। एक मिनट राहुल बालाजी, एक मिनट दलित के साथ नहीं होता। ये चीजें जहां पर होती है उसे किसी भी तरीके से एक सब समाज तो नहीं मानता है कि वो सही हो रहा है। अब नासिम जी को जरा सामने लाइएगा। मौलाना नसीम जी, फेंकोगे तो कीचड़ अपने बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आरएसएस का है, ठीक है। के शर्मा जी रुकिए। आज मुसलमान इस वक्त ऐसा हो गया कि वो पलटवार कर रहा है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है और इसका मुसलमान आपके लिए ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, ठीक है। अब नसीम जी जरा ये बताइएगा, कोई ये पहली बार तो नहीं हो रहा है कि ये तमाम चीजें बार बार लिखी जा रही हैं या हो रही हैं, लेकिन हम हमेशा ये देखते हैं कि जब भी कहीं से कुछ भी कोई धार्मिक यात्रा निकलती है तो फिर पत्थरबाजी हो जाती है। कभी कोई नमाज होती है तो उसके बाद सड़कों पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जलने लगती है चीजें। हमने महू की तस्वीरें दिखाई थी, इंदौर की तस्वीरें दिखाई थी, हमने नागपुर की तस्वीरें दिखाई थी, हमने लगातार जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हम दिखाते रहे। जम्मू कश्मीर में तो हालात फिर भी सुधर गए हैं, लेकिन क्या यहाँ पर लोगों को बरगलाया जा रहा है, समझाया नहीं जा रहा है कि आखिरकार सभ्य समाज में रहना कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना, और ये दोनों तरफ के लोगों के लिए, किसी एक तरफ के लिए नहीं। सबसे पहली बात मैं कहूं कि ये जो मौलाना साजिद रशीदी के बयान पे जो पूरा प्रोग्राम हो रहा है, मैं हूं या साजिद रशीदी साहब हूं, मैं अपने बारे में भी कहता हूं अभी, और के शर्मा साहब की बातों से मैं थोड़ा सा समर्थन करता हूं उनकी बातों का। हम व्यक्तिगत एक आदमी का एक बयान हो सकता है,
पूरी कौम का बयान, मौलाना साजिद रशीदी साहब पूरी कौम के ठेकेदार नहीं है, मौलाना साजिद रशीदी साहब पूरी कौम के तर्जमान नहीं है। मौलाना साजिद रशीदी साहब से डिबेट क्यों हो रहा है? इनको बस है ना, ये हमारे AIMM के जो जैसे है ना, वो जो हैदराबाद में बैठा है वो आग लगाता है और यहाँ पे आरएसएस उसको बटोरता है, उसका लाभ उठाता है, हिंदुओं को तुष्ट अच्छा ठीक है केके जी, फिर उससे मुझे जवाब भी लेना पड़ेगा। आप एक तो एक इस तरीके से पर्सनल टिप्पणी मत करिए। बसपा पे लगाते हैं, केके जी, आरजेडी पे लगाते हैं, केके शर्मा जबकि जी। खुद ही ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, एक हिंदू की एक मुसलमान की। ना तो हिंदू के समर्थक है ना ये मुसलमान के समर्थक है, ये अपने कुर्सी के समर्थक है जो सिर्फ अपना फायदा जानते हैं। मुझे लगता है हम केके आज जी- जनता को बेवकूफ बनाने का केके जी, ठेकेदार है ये बहुत लोग। बहुत ज्यादा आप भावुक हो रहे हैं और इतना मुझे लगता है किसी के ऊपर पर्सनल कटाक्ष करना भी सही नहीं है। मैं ठीक कह है, रहा हूं, ये लोग हमारे देश को बांट रहे हैं, हमारे माँ को दो टुकड़े कर रहे हैं, कितना खतरनाक काम है। ठीक है। माँ को दो टुकड़े, ये दो लोग दो इधर बैठे, मौलाना दो इधर साजिद बैठे जी हैं। दूसरों को भी अब मौका दीजिए। आप खुद ही कह रहे थे सबका एक बार मैं सुन लूं और मुझे सुनने दीजिए। नसीम जी बोलिए। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं, मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है, ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। मैं बिल्कुल कहूंगा कि हिंदू मुसलमान का माहौल ना बनाया जाए, मुल्क को ना बांटा जाए। मैं बिहार दरभंगा से हूँ, राजा जनक के गांव से हूँ, मैं मिथिला से हूँ। हमारी संस्कृति है, हम सब एक साथ हैं, हम एक जगह से हैं, एक जगह से रह रहे हैं। ये मुल्क को इस तरह ना बांटा जाए, ना सड़कों पे लिखा जाए, ना किसी पे पत्थरबाजी की जाए, ना किसी को गाली गलौज किया जाए, ना जो है होली के मौके पर मस्जिदों को टेंट से ढका जाए, ना मुसलमानों को नमाज के लिए मारा जाए, अरे ना रुक सड़कों पे जाइए गाली सर। दी जाए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मीठा बोलो, मीठा बोलो, मीठा। वो जब मिठाई की बाजार में अरे ठीक है, अब अपना प्रचार अब बाद में करिएगा। ये समझ नहीं कह रहे। अपना प्रचार अब बाद में करिएगा। नसीम जी को पूरा करने दीजिए। नहीं नहीं केके जी, आप दूसरों का टाइम खा रहे हैं। केके जी, केके जी दूसरों का टाइम मत खाइए। ये मीठा में भगवान ने दिया है केके जी, अच्छा बोलने के लिए, इसीलिए एक मुंह दिया है, आंख दिया है दो, ज्यादा देखो, दो कान दिया है, ज्यादा सुनो, केके बोलो जी कम। अभी हो गया, सुनने दीजिए। अब आप ऐसे लगातार बोलते रहेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? आप प्रवचन थोड़ी सुनेंगे। प्रकाशानंद जी, पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से बयान आया, सुना जाना चाहिए। तो मैं वही आती हूँ। नसीम जी बहुत धैर्य से हमने सबको सुना, धैर्य से सुनिए। हाँ, कि यह जो मौलाना ने बयान दिया कि यह जो सनातन के संगठन है वो आतंकवादी, जैसे आतंकवादी ये नहीं है। या तो अपने हिंदुओं को जगाते हैं, उनको बताते हैं आतंकवादी कौन है। जैसे पहलगाम में जो घटना हुआ, जहां धर्म पूछ करके गोली मारी गई। आतंकवादी घटना कौन है? जहां शुक्रवार को लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद पत्थरबाजी अरे और दुनिया सब रुक होता है। जाइए केके जी, मुझे मजबूर मत करिए फिर माइक बंद करने के लिए। जो है नहीं, वो आतंकवाद कहते हैं। आतंकवाद किसी अपने धर्म को जगाना, अपने धर्म के लोगों को जगाना, अपने धर्म के लोगों को समझाना, ये आतंकवाद नहीं है। मौलाना साहब बढ़िया समझ लीजिए। आतंकवादी घटना वो है, आतंकवाद वो है जो किसी को धर्म पूछ करके गोली मार दे, जो आए और नेस्ता नाबूद कर दे, कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग बात करे। हमारे जो सनातन संगठन है, हिंदू संगठन है, अपने बहन के, अपने भाइयों को, अपने को जगाते हैं कि भाई ऐसे आप सुरक्षित रहिए। ये आप भी जानते हैं कि हिंदू का कभी भी कोई आतंकवादी घटना में एक भी नाम किसी हिंदू का आज तक नहीं आया। ठीक है, साजिद रशीदी जी को दिखाइए। और साजिद रशीदी जी, आपकी प्रतिक्रिया भी मैं इस पर चाहूंगी कि आपने जो इतना बड़ा बयान दिया है, मुझे लगता है कि उससे खासी नाराजगी है। देखिए, एक तो अभी एक राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे थे, के शर्मा जिनका नाम है, कितनी बदतमीजी इन्होंने टीवी पे की है। इन्होंने कहा गोली मार देनी चाहिए। ये राजनीतिक विश्लेषक है? ये तो बेवकूफ आदमी एक नंबर का। इसको यही पता नहीं कि टीवी पर बैठकर क्या बोलना चाहिए। आपको शर्म नहीं आता? चुप रहिए, बांट रहे हो। चुप रहिए, अरे टोपी का चुप रहिए, मौलाना पागल आदमी, आजाद ये टोपी चुप रहो एकदम। उसका आपको पता है? आप उसकी पागल टोपी आदमी, कर रहे हो। बकवास क्या कर रहा है दाढ़ी बैठकर। बना लेने से मौलाना नहीं हो जाओगे? क्या देश को बांट रहे हो? तुम्हारे जैसे गंदे मुसलमान है ना, इसको चुप बाकी करोगे, नहीं चुप मुसलमानों करोगे, को बेवकूफ नुकसान आदमी पहुंचा क्या रहे बकवास करता जा रहा हैं। है। तुम्हारे जैसे मौलाना जो है ना, देश को गंदा कर रहे हैं। तुम्हारे से मौलाना को तो जेल भेज रहे, देशद्रोही के। अरे तुम पागल हो गया? कुछ पागल हो गया? हर आदमी के बीच में बोल रहे पागल हो कुछ? अपना इलाज पागल हो कुछ? अनपढ़ हो क्या? जाहिल हो? क्या? कुछ भी आपको बोलने की तमीज नहीं? टीवी में पहली बार बैठे हो क्या?
अपनी सस्ती टीआरपी, तुम्हें यही पता नहीं कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना सस्ती चाहिए। टीआरपी के लिए, अरे टीआरपी चाहिए तो पागल जाओ आदमी। जाओ देखो अरे उनकी इसको चुप करोगे नहीं चुप कैसे करोगे कैसे मीनाक्षी? कपड़े पहनते हैं, अभी ये कपड़े क्या पहन तरीका है रहे हैं। डिबेट का भाई? इस तरीके से प्लीज डिबेट को ना ये क्या बोलिए, तरीका मत है करिए। डिबेट का? नहीं ऐसा नहीं है, देखिए जब मैं कहूंगी तब आपको बोलना होगा। इस तरीके से अगर आप लोग बहस करेंगे तो देखिए कितना टाइम बर्बाद हो रहा है। अब मौलाना साजिद रशीदी अगर यहाँ पर बैठे हो तो उनसे हर एक बात का जिक्र भी किया जा रहा है, हर एक बात पर जवाब भी लिया जा रहा है। अब उन्हें बोलने तो दीजिए जरा। ठीक है, आपको बुरा लगा है, आपके जैसे 3-4 लोग और भी हैं मेरे साथ पैनल में जिन्हें बुरा लगा होगा, लेकिन उनके पीछे के बयान का मकसद क्या था जरा बताएंगे तो वही ना आप समझा पाएंगे ना मैं। बोलिए मौलाना। की बात कर रहा है, क्यों नहीं टोका मौलाना आपने अब इसको? आप मेरे बयान पर आइए, क्यों नहीं उठाया आपने मेरी इसको बातों डिबेट पर से? आइए। जो मैंने आपकी ये तमाम बयानों का जिक्र किया है, ये भी तो आपने बहुत सारे बयान दिए हैं। अब आप इस अगर आदमी ये के ऊपर कहें, कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है मौलाना ये गोली साजिद, मारने की बात कर रहा है मौलाना टीवी पर साजिद रशीदी, बैठकर। देखिए मैंने उनको भी रोका था, मैं आपको फिर से रोक गोली रही हूँ। मारने की धमकी को मौलाना साजिद रशीदी, मैंने उनको भी रोका था, मैं आपको भी रोक रही हूँ, और मैंने उन्हें उस वक्त पर टोका था इसी वजह से। अब जरा मुझे ये बताइए कि आपने जो इतने बड़े बड़े बयान दिए, आपने कोई ये पहली बार तो नहीं दिए हैं। आपने वंदे मातरम पर भी ये कहा था कि वंदे मातरम बुलवाने वाले लोग आतंकवादी हैं। आपने उसके पहले राम मंदिर पर भी इसी तरीके से बयान दिया था। आपने बांग्लादेश पर भी वही बयान दिया था। हिंदू लड़कियों के चरित्र पर आप उंगलियां उठाते हैं। आप मदरसा ड्रेस कोड पर भी सवाल उठाते हैं। हिंदुस्तान में आग लग जाएगी, वक्फ बोर्ड पर भी आप अजीब तरीके से बयान देते हैं। आप इतने अजीब अजीब बयान देते क्यों हैं कि लोगों को आपसे इस तरीके से बात करनी पड़ जाए? आप ये दूसरी बार दोहरा रहे हैं मेरे बयान। सुनिए ना, जवाब सुनिए ना, मैंने सुनिया था बोलिए पहले। बोलिए, इसलिए मैं आपको दोबारा वंदे से मातरम पर मैंने इसलिए कहा, ये देश संविधान से चलता है, ये देश गीता और कुरान से नहीं चलता, और संविधान में कहीं नहीं लिखा कि किसी के ऊपर वंदे मातरम को थोपा जाए। तो आप आतंकवादी थोड़ी कहते हैं। 1985 सुनिए, 1985 और 2016 सुप्रीम कोर्ट का फैसला उठाकर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर कोई राष्ट्रगान के लिए खड़ा भी नहीं होता तो उसको भी देशद्रोही नहीं कह सकते। तो थोपने की तो बात बिल्कुल अलग है। आप लोग पढ़ के नहीं आते हो, आप लोगों को संविधान का ही पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या आर्टिकल 51A नहीं पढ़े हैं, ज्ञान नहीं है, बिलावजी की बातें करते हो आप। मैंने इसलिए कहा था कि जो आदमी सुप्रीम कोर्ट और संविधान को नहीं मानता और फिर भी हमारे ऊपर थोपने की बात करता है, मारो उसको। क्यों नहीं मारेंगे? सेल्फ डिफेंस में क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, साधु समाज भी आतंकवादी है, वो लोग भी आतंकवादी हैं, और ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हिंदू धर्म गुरुओं की तुलना कर देना, वो सब आतंकवादी हैं। कौन कौन आतंकवादी है इस देश में मौलाना साजिद रशीदी जी? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सुनाइए। आपने अजीत डोभाल जी का बयान सुना होगा। अजीत डोभाल जी ने ये बयान दिया था, मीडिया में है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जो एनएसए है देश के। उन्होंने कहा था कि 1947 से लेकर आज तक जितने भी आईएसआई के साथ लोग पकड़े गए 80% हिंदू हैं। उठा के देखो बयान उनके। आप लोग तैयारी करके नहीं आते हो। अच्छा, तो आप हिंदू मेरा धर्म कोई भी गुरुओं को बयान बोल लॉजिक से देंगे। हटकर नहीं उन्होंने है। हिंदू धर्म गुरुओं को कहा था, अजीत डोभाल जी, मेरी तैयारी पर सवाल मत उठाइए, अपने जवाबों पर आइए। क्या उन्होंने हिंदू धर्म गुरुओं को कहा था? मैंने आपसे पूछा, आप हिंदू धर्म गुरुओं को आतंकवादी कह रहे थे ना, आप उनसे आसिम मुनीर की तुलना कर रहे थे ना, वंदे मातरम जबरदस्ती बुलवाने वाले, उनको आप आतंकवादी कह रहे थे ना। आपके लिए पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी भरे हुए हैं। हर व्यक्ति जो आपके मन की बात ना करे वो आतंकवादी हो जाता है। हिंदू धर्म गुरु को आतंकवादी कहाँ कहा है? मैंने बिल्कुल बताइए। कहा है आपने 2025 में एक बयान कि हिंदू धर्म गुरुओं की तुलना आपने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से की। दावा किया कि 90% हिंदू आईएसआई के साथ जुड़े हुए। हिंदू धर्म गुरुओं ने इस पर काफी प्रतिक्रिया भी दी थी, कड़ी प्रतिक्रिया दी थी आपके इस बयान पर। मैंने अजीत डोभाल जी का बयान आपको कोट बताया किया है, था। आप मेरे ऊपर थोप रही हैं। देखिए, बात सुनिए, पहलगाम से पहले कोई बयान ऐसा नहीं जनरल दिया आसिम है। मुनीर का एक आप बयान आया था। मौलाना साहब, उसने आप कहा था कि एक भी हिंदू मुसलमान आतंकवादी एक साथ घटना नहीं ऐसा रह बता सकता। दो जो हिंदुओं ने किया हो, या कोई एक ऐसा आतंकवादी बता दो जो हिंदू हो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।